बड़ी खबर है, गठबंधन बचाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा है कि शिवसेना के साथ बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। शिवसेना की 59 सीटों को लेकर जो जिद है वो समझ के बाहर है, क्योंकि इन 59 सीटों पर शिवसेना कभी नहीं जीती है। खड़से ने यह भी कहा कि जिस पार्टी के ज्यादा सीटें आएंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से से बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने। शिवसेना भाजपा के गठबंधन की चर्चा पूरी तरह से रुक गई है। अभी भी कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ इस वक्त है भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से। खड़से साहब, किस चीजों को लेकर अटकी? अभी बातचीत शायद आगे नहीं बढ़ रही। नहीं, बातचीत तो आगे नहीं बढ़ रही ऐसी बात नहीं है। बातचीत चल रही है, पर धीमी धीमी चल रही है। ये 15 दिन हो गए अब करीबन आपस में जगह के बारे में बातचीत करते हुए, और हमने शिवसेना को ये 15 दिन में 2-3 बार ये बताया कि महाराष्ट्र में हम लोग जितनी जगह लड़ते हैं उसमें से करीबन 60 के करीब ऐसी जगह है जो शिवसेना ने आज तक कभी जीती ही नहीं, और 19 जगह ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल में कभी जीती ही नहीं, जो कभी जीते ही नहीं, या जब भी हमारा डिपॉजिट भी हम बचा नहीं सके। ऐसी जगहों का अगर फेरबदल करके नए सिरे से नया आदमी अगर कोई आते हो और वो लड़ने की कोशिश करे तो उस जगह पर हम लोगों को कुछ यश मिल सकता है। नहीं तो इतनी सारी जगह तो ऑटोमेटिक ही कांग्रेस के हाथ में हम आज तक देते ही आए हैं। ऑटोमेटिक, उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए खड़से साहब, उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि जीतने वाली जगह हो या नहीं हो, 151 के नीचे शिवसेना नहीं आएगी। 119 बीजेपी को दे चुके, इसके आगे अभी कोई ऑफर नहीं होगा। अभी वो ऐसी बात है कि बातचीत के जरिए प्रश्न छूट सकता है। अगर वो अड़े रहेंगे इसके बारे में कि हम नहीं दे सकते हैं तो बातचीत रुक जाएंगी, और इसलिए बातचीत शुरू होना चाहिए, बातचीत रहना चाहिए। ऐसी भूमिका राजनीति में तो नहीं चलती कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये तो होता है कि अलायंस वो तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, दोनों की भी इच्छा ऐसी है कि अलायंस टूटना नहीं चाहिए। जब टूटना नहीं है चाहिए तो डायलॉग शुरू रहना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से अलायंस ना तोड़ने की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ 288 सीटों को लड़ने के बारे में भी टटोला जा रहा है उस पॉसिबिलिटी। ये तो देखिए कि समय कम है, और समय कम होने के कारण दोनों ही पार्टियां जहां अपनी सीटों के बारे में जो उनको अलॉट किए उसके बारे में प्रायोरिटी देगी, और उसके बारे में बची हुई सीटों के बारे में चर्चा तो कर सकती है ना। कल आला नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हुई, क्या कुछ संकेत मिला है? अलायंस रहे, टूटे, आगे जाए, क्या किस तरह का संकेत दिया गया आपको? नहीं, हमें तो यही संकेत दिया है कि इतने सालों की महायुति है, युति है, ये अलायंस रहना चाहिए, इसके लिए कोशिश होना चाहिए। खड़से साहब, बाला साहब जिस वक्त में थे, बाला साहब के दिनों में वो खुद पहल लेते थे आगे। क्या लगता है बाला साहब की कमी यहाँ पर खल रही है? बाला साहब होते तो कुछ अलग चित्र नजर आता है। गोपीनाथ मुंडे और बाला साहब ठाकरे दोनों की ही कमी हम लोगों को महसूस होती है, और ये अगर रहते थे तो स्थिति कुछ अलग होती थी, ऐसा हम लोगों को लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एकनाथ खड़से, जिनका कहना है कि अभी भी चर्चा के दरवाजे खुले हैं। राजनीति में चर्चा रुककर कोई हल नहीं निकलता, और बीजेपी को अब इंतजार है शिवसेना को उनकी पहल का। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। वैसे ये जो बातचीत आपने सुनी, इसमें एक और बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर यह है कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी 151 सीटों की मांग पर अड़े रहे तो बातचीत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। लेकिन गठबंधन के ग्रहण की 5 बाधाएं आपके सामने। सीएम पद पर पक्की दावेदारी, जो ज्यादा जीतेगा उसका सीएम। बीजेपी का दावा, सीट कम नहीं करेंगे। बीजेपी कहती है 59 सीटों पर क्या, जिसपे कई पे तो आपकी जमानत भी जब्त हो गई। मिशन 150 के चलते सीटें कम नहीं कर सकते। दोनों पार्टियों की सीटों में अंतर कम हो। केंद्र में बीजेपी और राज्य में हमारी चले, हमारी ताकत बड़ी है, भागीदारी भी बढ़े। सीटें बढ़ाना हमारा अधिकार है, हमारे लिए वजूद की लड़ाई है।